बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हसन फुरकान और आज जो है ये समरी लेक्चर है ऑफ सैलरी। अच्छा, इसमें कोई भी अगर आपको नोट्स मिलेंगे और कुछ भी हैं तो वो सर अब्दुल्ला मसूद चौधरी के एक्सट्रैक्ट्स होंगे। ठीक है ना। और सारी नोटिंग मेरी है और इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है स्क्रीनशॉट्स जो हैं सर अब्दुल्ला के मौजूद होंगे। ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ हम बात करें जिससे हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बात की थी कि उसकी जो इनकम होती है वो टैक्स होती है अक्रूवल बेसिस पे। मतलब ये था कि भाई अगर वो मिली है या ना नहीं मिली वो डिपेंड नहीं करता, वो हमारी इनकम हो गई तो हमने उसको टैक्स कर दिया, चाहे वो रिसीव्ड हुई या नहीं हुई, रिसीवेबल है या रिसीव्ड हो गई है, सही है ना। तो ये मैटर नहीं करता उसमें। बट सैलरी के अंदर ये मैटर करता है। सैलरी क्या कहता है, इनकम फ्रॉम सैलरी कहता है कि भाई जब आपके पास सैलरी आ जाए ना, आपके अकाउंट में आ जाए, आपको रिसीव हो जाए, मेड अवेलेबल हो जाए, तब आप इसको टैक्स करोगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको यार कि क्या है। एक्चुअली रिसीव बाय पर्सन, पर्सन गॉन, एम्प्लॉय। ठीक है। अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन और अंडर एनी लॉ। मतलब कोई भी ले ले यार, फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी मिलनी थी, मैं अवेलेबल नहीं था, मैंने अपने अब्बू को बोला कि भाई वो वहां से रिसीव कर लें और अब्बू ने जाके उसको कलेक्ट कर ली, तो वो मेड अवेलेबल हो गई, वो पर्सन को रिसीव हो गई, ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हो गया, वो सैलरी हो गई, वो टैक्स करेगा। मेड अवेलेबल टू द पर्सन। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि देयर इज नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंस। मतलब सैलरी के अंदर इनकम तो है बट एक्सपेंस नहीं है। जिस तरह प्रॉपर्टी के नाम कुछ ना कुछ चीजें लेस कर देते हैं, हम लोग सैलरी के अंदर ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, ये कुछ चीजें कि भाई सैलरी और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पे पॉज करके। सही है ना। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं गोल्डन हैंडशेक। सही है। इसकी बात करते हैं गोल्डन हैंडशेक की। यार फॉर एग्जांपल मैं एक जगह काम करता हूँ, ठीक है ना, और टैक्स ईयर 2025 आया। मुझे कहा गया कि भाई आपका ये आखिरी साल है और अब जो है ना आपको निकलना होगा, रेजिग्नेशन दे दें आप। ठीक है ना। तो मैंने कहा यार इतनी जल्दी। तो वहां के एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर ने कहा मुझे कि भाई हम आपको ना गोल्डन हैंडशेक देंगे, मतलब कुछ ऐसी अमाउंट देंगे, अलविदाई अमाउंट, कि यार वो आपको हम एज अ बेनिफिट दे रहे हैं, हम आपको एज अ मतलब बोनस समझते हैं, बोनस दे रहे हैं। ठीक है। तो टैक्स वाला कहता है कि भाई ये जो चीज है ना ये भी टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बात की थी कि भाई टैक्स वाला लालची है। तो देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सही है। गोल्डन हैंडशेक में ना उसके बाद दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो सेलिब्रिटीज को, मतलब जिस तरह एक टेबल बनता है, मतलब या फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि भाई सैलरी आई, फॉर एग्जांपल एक्स एक्स अमाउंट है, उसको मल्टीप्लाई टू एस कर दिया, 12 महीने की है, जो भी उसने डिस्क्राइब किया हुआ है कि यार इतनी महीने की है, हमने वो लिख दिया। सही है। उसके साथ पे हमने गोल्डन हैंडशेक लिखा और उसकी अमाउंट। सही है ना। सैलरी सैलरी और जो टोटल अमाउंट बनी ना, हमने उसको इस पूरे के ऊपर टैक्स दे दिया। टैक्स कैसे दिया? टेबल 1 लगा के। अगर से उसकी क्या नाम है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, टेबल 1 लगाया हमने, उसके अंदर सिलेब्रेट देखा, सिलेब्रेट जो भी लग रहा है हमने उसके अकॉर्डिंगली उसको टैक्स कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन 2 क्या कहता है? ऑप्शन 2 कहता है कि भाई टैक्स इट सेपरेटली। मतलब टैक्स सेपरेटली किस तरह करें यार, मतलब फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं कि भाई वो टैक्स सेपरेटली कहना क्या चाह रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि भाई आपका सैलरी जो भी आई, गोल्डन हैंडशेक, और भी वो बहुत सारी चीजें जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उनका जो टोटल हुआ ना, ये टोटल इनकम है। बट टैक्सेबल इनकम के लिए हम लोग गोल्डन हैंडशेक को लेस कर देंगे। टोटल और टैक्सेबल की बात कर रहा हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी की बात नहीं कर रहे। इनकम फ्रॉम सैलरी ये रही कि जो कि टोटल ऑफ ये सब चीजें, इनमें कोई भी डिडक्शन नहीं है, टोटल के बाद टैक्सेबल करने के लिए डिडक्शन आ रही है। और ये क्यों कह रहे हैं, वो ये कहता है कि भाई गोल्डन हैंडशेक को एज अ सेपरेट ब्लॉक ट्रीट कर लो और इसको सेपरेटली टैक्स कर दो। तो वो किस तरह करेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल मैं कहा यार मैं ऑप्शन 2 ऑप्ट करूंगा। उसने कहा कि ठीक है, आप ऑप्शन 2 ऑप्ट करो, आप ऑप्शन 2 ऑप्ट करो और जो है आप इसको इस तरह टैक्स कर दो कि भाई जो सैलरी है ना, जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट बन रही है, उसको आपने एक स्लैब रेट के जरिए टैक्स कर दिया।
सही है। जो आपके टैक्स लायबिलिटी के अंदर स्लैब 1 टेबल 1 लगेगा, कोई भी स्लैब, वो कर दिया। और जो गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट आपने लेस की थी ना, उसको सेपरेटली टेस्ट करके दिखा दो वो किस तरह एक रेट निकालोगे आप, सही है ना, और उसको उसकी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे और जो अमाउंट आएगी इन दोनों को ऐड कर दोगे और जो बनेगी वो आप एफबीआर को पे कर दोगे एज अ इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी। सही है ना। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि भाई ये परसेंटेज किस तरह निकालेंगे। तो एग्जामिनर ये कहता है कि भाई परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो ये कहता है कि भाई प्रीसीडिंग 3 टैक्स ईयर्स, क्या चीज, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रीसीडिंग 3 टैक्स ईयर्स, उन सबको ऐड कर देंगे हम और डिवाइड बाय टोटल इनकम। कौन सी टोटल इनकम, ऑफ प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, 3 टैक्स ईयर, सही है, इनटू 100। जो परसेंटेज आएगी उसको हम एज अ गोल्डन हैंडशेक की परसेंटेज ले लेंगे। और उसका फॉर्मूला देख लें, क्या फॉर्मूला लिखी हुई है। बट इसके अंदर एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि भाई मैं चाहे ये वाला ऑप्शन चूज करूं या ये वाला, मुझे इसके अंदर कमिश्नर को इन्फॉर्म करना होगा कि भाई मैं ये वाला रूल ऑप्ट करूंगा। पहली बात तो हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब यूजली कौन सा ऑप्ट करेंगे, तो भाई हम यूजली दोनों को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट हम लोग को लेस कम लग रही होगी ना, जिसके अंदर यार हमारी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है, हम उसको टैक्स करवा लेंगे। सही है। ये तो बात हो गई गोल्डन हैंडशेक की। अब बात करेंगे बाकी अगली वीडियो के अंदर।